श्रीमद् भागवत दूसरा अध्याय प्रारंभ। एक ही फोटो लेना मेरी बात शुरू होने वक्त, ठीक है? बाकी नहीं फोटो, नो फोटो। आज दूसरा अध्याय प्रारंभ थे। संजयोवाच। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, दया से भरा अर्जुन अश्रुपात से पूर्ण है। नेत्र जिसके दो रुदन करता है, ऐसा विषाद से व्याकुल जो है अर्जुन, उसको श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री कृष्ण भगवानोवाच। हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के स्थान पर तुझको यह दुख कहाँ से आया है? यह नीचों की बुद्धि तुझको ना चाहिए। इसी बात से ना स्वर्ग मिलता है, न संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, यह नपुंसकों जैसी प्रकृति तुझे नहीं चाहिए, और तू तत्व की बात समझता नहीं। परम तप अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग, उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के मुख कमल से वचन सुनकर ये अर्जुन कहता है, अर्जुनोवाच। हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य जो पूजा योग्य हैं, इनकी पूजा करनी और कुछ भली वस्तु इनके आगे भेंट रखनी चाहिए। इन पर बाणों का प्रहार किस भांति करिए? यह तो बड़े महापुरुष हैं, बड़े महानुभाव हैं, इनके मारे से मेरा कल्याण कहाँ है? इंद्रियों के भोग के निमित्त इनका घात करूं तो इनको मार। जो राज के भोग भोगूं सो भोग इनके रुधिर साथ लिपटे हुए होंगे। और यह बात भी निश्चय कर नहीं जानी जाती जो सर्वथा हमारी ही जीत हो। पर यह बात मैं निश्चय जानता हूँ कि हमारे सन्मुख जो यह धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, सो इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं और पे जाना भला नहीं। और आपने जो कहा, नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो। मैं नीच बुद्धि के पाप को जानता नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। जो धर्म मुझको किस करके है और अधर्म कैसा है? हे प्रभु जी, मैं शिक्षा योग्य हूँ। मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हारी शरण आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। सो बात निश्चय कर मुझको कृपा कर करो। प्रभु जी, इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं। सो ऐसी बात मैं कोई नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की तो कितनी बात है। संजयोवाच। हे राजन, यह बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है। गोविंद जी, इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप कर गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, ऐसे दुख में प्राप्त अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जी हंस कर यह बात कहते हैं। श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मरने की चिंता तूने की है सो वह तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या यह सभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी यही थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। यह बोलने हारा आत्मा है, सो अविनाशी है और देह की जैसी तीन अवस्था है, बाल यौवन वृद्ध जैसी चौथी अवस्था देह की मरण है। यह देह के धर्म है। तो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी को शोक नहीं करते, किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त भया, तो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, अंतवत है। हे अर्जुन, तू इनको संहार। ये श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, सोई अमर हुए। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, इसको तू अविनाशी जान। यह किसी के कहे मारा नहीं जाता। यह अनंत है, शरीर उपजते ही हैं और विनाश भी होते हैं, और आत्मा नित्य है, अमर है। फिर कैसे है? निराहार है, कुछ खाता पीता नहीं, और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध करके कोई कहे अमुक को मैंने मारा है, तो वह दोनों कुछ नहीं समझते। ना कोई मरा
किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है, कभी जन्मता नहीं और मरता भी नहीं है, और यह भी नहीं जो कभी होता है, कभी नहीं होता। आत्मा अमर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य विनाशी है, शाश्वत है और पुरातन है, और किसी के कहे मारे नहीं जाता। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा विनाशी आत्मा नहीं पहचाना, सो पुरुष कहते हैं कि उसको हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किसी भांति है। जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया पहन लिया, इसी भांति आत्मा पुरातन देह को छोड़कर नई देह लेता है। फिर आत्मा कैसा है, शास्त्रों से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, और जल में डूबता नहीं और पवन से सूखता नहीं। आत्मा छेदने, काटने, जलने, डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों से भरपूर है। इसी से निश्चल कहा जाता है, सनातन पुरातन है। फिर कैसा है, आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचिंत है, चितविया नहीं जाता और अकर्ता है, कुछ काम काज भी नहीं करता है। अर्जुन, जिन्होंने ऐसा आत्मा पहचाना है, सो किसकी चिंता करें। आत्मा तो ऐसा है जैसा मैंने तुझे कहा है। हे माँ भाव, जो तू आत्मा को ऐसा ना जाने तो भी चिंता किसी की नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है सो निश्चय मरेगा, जो मरते हैं उनका निश्चय जन्म है। इस भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों और शरीरधारियों का आदि अंत जाना नहीं जाता कि कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। बीच ही से देखने लगे हैं, जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहाँ गए। जिनका आदि अंत ना जाना जाए कि कहाँ से आए और कहाँ को गए, उनकी चिंता क्या करें। इस भांति भी चिंता करनी उचित नहीं है। अब और सुन, इस बोलनहारे आत्मा को देखा, चाहे सो आश्चर्य होकर देखता है और सुनता भी आश्चर्य से है और सुनाता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है, जिसका कुछ निर्णय ना किया जाए कि यह क्या है, जिसके देह में रहते ही धर्म ना जानिए कि क्या है। इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात इस आत्मा की निश्चय कर जानिए, यह अविनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। अपनी इच्छा से यह सभी योद्धा आए हैं, स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग से सुखैन ही स्वर्ग को जा प्राप्त होंगे। और जो तू यह धर्म का संग्राम ना करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कीर्ति भी जाएगी। अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होवेगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं सो ही तेरी निंदा करेंगे कि अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से मरण भला है। और जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुमको महारथी योद्धा कर मानते हैं, सो भी योद्धा तुझको कहेंगे अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है। तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। उसके उपरांत तुझे बड़ा दुख होगा। जो तू युद्ध के शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग को जाए प्राप्त होएगा। दोहा, रण में मरे तो स्वर्ग हो विजय महाराज, उर में करो विचार, यह युद्ध होत धनुष साज। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन उठ खड़ा हो, युद्ध को निश्चय कर, सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, मैंने तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है। और बुद्धि योग सुन। सो कैसा बुद्धि योग है, जिसके सुनने समझने से जन्म मरण के बंधन को काट डालेंगे, मुक्ति पावेंगे। अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन। जो मैं अपने भक्तों साथ कैसा हूँ, जो मेरे भक्त मेरी सेवा, पूजा, भक्ति, स्मरण भूल भूल कर भी करते हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे, तो किसको पाप कुछ नहीं।
मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भगत मेरे प्रेम साथ मगन हुआ है। इसको सूरत नहीं है, इसकी साखी सुन। जैसे राम अवतार में बिलनी की गति प्रेम साथ झूठे बेर भोजन किए हैं। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे समर्पण करें, अथवा एक बार नमस्कार करें, अथवा एक बार मेरा नाम लें, सो यह देखने को तो थोड़ी है, पर इसका फल बड़ा है। क्या फल है? जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे अविनाशी पद विषय लीन होता है। यह